हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। आज कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी फ्लैट टू गैप डाउन खुल के एक ही कैंडल में इसने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर दिया। ये ब्रेकआउट देख के काफ़ी बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे होंगे, जिसको निकालने के लिए मार्केट ने कहीं ना कहीं एक अच्छा सेलिंग दिखाया। और यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का ब्रेक डाउन होते ही यहाँ पे सेलर्स आने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उनको निकालने के लिए फिर से रिट्रेसमेंट किया। ऐसे करते हुए मार्केट कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट के साथ एक सेलिंग दिखाई मार्केट ने। एंड में मार्केट ने अगर हम यहाँ पे देखें तो एक साइडवेज मोमेंटम जैसे यहाँ पे दिखाया है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट एक चैनल में चलने की कोशिश कर रहा है। अच्छे से अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 57,500 के ऊपर ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो ऐसे में यहाँ पे ये अपसाइड का जो मोमेंटम है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बार बार बायर्स ने पोजीशन बनाने की कोशिश की होगी, तो यहाँ पे नीचे कहीं ना कहीं बायर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है, ऐसे हम एज्यूम करके चलते हैं। और अगर हम देखा जाए ओवरऑल जो मोमेंटम है, मार्केट ने सेलिंग किया बट रिट्रेसमेंट कर दिया, सेलिंग किया रिट्रेसमेंट कर दिया, वापस सेलिंग किया और एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया। यहाँ पे प्रीवियस स्विंग्स को कहीं ना कहीं मार्केट ने निकालने की कोशिश की और फिर मार्केट नीचे जाके क्लोज हुआ है। सो ऐसे में ऊपर जो सेलर है वो अच्छे प्रॉफिट में फ़िलहाल बैठा है, पिछले सेलर जो भी होंगे ये भी अच्छे प्रॉफिट में अभी भी बैठे होंगे। नीचे फ्रेश बायर्स यहाँ पे आए होंगे, प्लस मार्केट ने 57,500 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, इसलिए यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हो गए होंगे। सो कल इन्हीं बायर्स को हमें टारगेट करने का प्लान है, क्योंकि हम 2 दिन से कहीं ना कहीं बाइंग साइड के सेटअप में जाने की कोशिश कर रहे थे, तो और हमने लॉस ही लिया था। तो कहीं ना कहीं अभी सिचुएशन थोड़ी सी अभी हमें क्लियर हो रही है, इसलिए हम कल इन्हीं बायर्स को टारगेट करने का प्लान करेंगे। सेलर्स को हम टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि इनके स्टॉप लॉसेस काफ़ी दूर हो गए और ये अच्छे प्रॉफिट में भी बैठे होंगे। सो अगर देखा जाए तो यहाँ पे नीचे बायर्स बैठे हैं और ऊपर यहाँ पे सेलर्स बैठे। सो मार्केट अगर ये स्विंग के आसपास कहीं ना कहीं गैप अप भी खुलता है तो भी हम यहाँ पे सेलिंग साइड के सेटअप में ही बैठने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्लैट में थोड़ी सी सिचुएशन ट्रिकी होगी, क्योंकि मार्केट पिछले दिन फ्लैट टू गैप डाउन खुल के फर्स्ट टिक में ऊपर जाने लगा। अगर कल भी ऐसे ही होता है, फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जाने लगता है तो ये ज़्यादा ऊपर चला जा सकता है, मे बी 58,000 का भी ब्रेकआउट कर दे। सो यहाँ पे फ्लैट के केस में अगर मार्केट कहीं ना कहीं फर्स्ट कैंडल रेड बनाता है, रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग दिखाता है, तो ही हम यहाँ पे सेलिंग साइड के सेटअप में बैठने की कोशिश करेंगे, वरना फिर यहाँ पे हमारा कोई भी प्लान नहीं है फ़िलहाल। और अगर गैप डाउन मिल जाए तो हम फिर भी सेलिंग ही करेंगे। ऐसे में निफ्टी 50 के भी चार्ट को देख लेते हैं। आज निफ्टी 50 ने कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग दी, काफ़ी शार्प मोमेंटम किया। यहाँ पे पीछे जो सेलर्स बैठे थे इनको एक बार वार्निंग दी और वापस मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आने की कोशिश किया। वापस यहाँ पे जो भी सेलर्स आए होंगे इनको मार्केट ने आसपास के सेलर्स को भगा दिया है, तो यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। पिछले सेलर जो भी है ये अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, जो भी बैठा होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट ने 25,500 का जो राउंड नंबर है कहीं ना कहीं इसका हल्का सा यहाँ पे एक ब्रेक डाउन कर दिया है और फिर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो ऐसे में यहाँ पे जो भी पहले बायर्स होंगे इनको मार्केट ने भगा दिया। यहाँ पे जो भी बायर आने की कोशिश कर रहा होगा सबको अच्छे से निकाला है और फिर एक बाइंग का मोमेंटम थोड़ा सा मार्केट ने किया है। तो बट ये इतने से मोमेंटम में ज़्यादा बायर्स आने की कोशिश नहीं किए होंगे, क्योंकि ओवरऑल नेगेटिविटी को देखते हुए। सो कल अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट खुल जाता है तो पहले मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाने देंगे, और जब ये पेरिस साइंस दिखाएगा तब हम सेलिंग साइड के सेटअप में यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। सो फ्लैट में हम सेलिंग करेंगे और गैप अप में भी हम यहाँ पे हमारा जो मार्क रेजिस्टेंस है इसके नीचे गैप अप खुला तो हम सेलिंग साइड के सेटअप में ही बैठने की कोशिश करेंगे। और ये सपोर्ट जो हमने मार्क किया है कहीं ना कहीं इसके आसपास ऊपर नीचे थोड़ा सा यहाँ पे भी हम सेलिंग साइड में ही बैठने की कोशिश करेंगे। अगर हम सेंसेक्स के चार्ट को देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 में कहीं ना कहीं सेम ही सिचुएशन है। आज सेंसेक्स में एक्सपायरी होने के कारण ये ज़्यादा मोमेंटम नहीं दे पाया, ये मैक्सिमम टाइम साइडवेज ही था। अगर देखा जाए तो पहले ये इसने रेंज का ब्रेकआउट किया, फिर रेंज का ब्रेकडाउन भी किया और वापस घूम गया। सो अगर हम देखें तो आज मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लैट खुला, फास्ट मोमेंटम करके ऊपर गया, पिछले सेलर्स को इसने भगाने की कोशिश की, सेलर्स भाग गए, इसलिए मार्केट कहीं ना कहीं घूम गया, प्लस बायर्स भी आ गए, इसलिए मार्केट नीचे आ पाया। उसके बाद मार्केट ओवरऑल ऊपर गया, फिर यहाँ पे जिसने भी सेलिंग की होगी उनको तो भगा दिया मार्केट ने। यहाँ पे सेलर्स के ज़्यादा स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है
और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे गया। सो ये जो मोमेंटम क्या है, 83,500 के नीचे क्लोजिंग दी है मार्केट ने। सो यहाँ पे ज़्यादा बायर्स बैठे नहीं होंगे। सो अगर यहाँ पे कल मार्केट गैप अप खुलता है तो मे बी यहाँ पे एंड के मोमेंटम ने अगर किसी ने बाइंग कर भी ली होगी तो वो थोड़ा सा पोजीशन होल्ड करेगा, तो इनके स्टॉप लॉसेस फिर से अवेलेबल हो जाएंगे नीचे। मार्केट कहीं ना कहीं 83,000 तक आ सकता है। सो फ्लैट के केस में, सो गैप अप के केस में हम यहाँ पे सेलिंग साइड के सेटअप में बैठने की कोशिश करेंगे। फ्लैट में भी हम यहाँ पे सेलिंग साइड में ही बैठने की कोशिश करेंगे, और गैप डाउन भी मिलता है तो हम सेलिंग साइड के सेटअप में ही बैठने की कोशिश करेंगे। गैप डाउन के केस में यहाँ पे राउंड नंबर थोड़ा पास आ जाएगा तो ट्रेड हमारा इजीली। गैप डाउन के केस में यहाँ पे राउंड नंबर बहुत पास आ जाएगा मार्केट के, तो यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं इसका ब्रेक डाउन करने के लिए नीचे भी जा सकता है। फ्लैट में थोड़ी सी सिचुएशन ट्रिकी होगी, क्योंकि हो सकता है 2-3 दिन से जो भी सेलिंग आई है, कल फ्राइडे के दिन होने के नाते और वीकली क्लोजिंग हो जाएगी कल, तो मे बी ये जो ऊपर 2-3 दिन से जो भी सेल करके बैठे होंगे कल इनका प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम भी आ सकता है। तो फ्लैट के केस में थोड़ा सा हम यहाँ पे संभल के काम करेंगे। अगर मार्केट ने फ्लैट के केस में इस 83,500 के ऊपर चलना चालू किया तो ये ज़्यादा ही ऊपर जा सकता है। तो 83,500 के नीचे ही मार्केट फ्लैट खुलना चाहिए, और फ्लैट के साथ साथ एक रेड कैंडल बनानी चाहिए मार्केट ने, तो ही हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। सो गैप अप में सेलिंग करेंगे रेजिस्टेंस के नीचे हमारे, फ्लैट में भी हम सेलिंग करेंगे अगर रेड कैंडल बनाता है, और गैप डाउन में भी हम सेलिंग ही करेंगे। अगर फ्लैट के केस में ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चलने लग जाता है और 83,500 का ब्रेकआउट कर देता है तो हम यहाँ पे बाइंग का सोच सकते हैं, या फिर बाइंग का हम कोई भी प्लान नहीं रखेंगे। सो ट्रेडर्स, मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।